अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इरफान फ्रॉम डॉक्टर इरफान क्लिनिक्स। डोनर एरिया का पूछा जाता है कि जब हम यहाँ से डोनर एरिया से बाल निकालते हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो क्या डोनर एरिया खाली हो जाता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि डोनर एरिया में काफ़ी बाल होते हैं और जब हम वहाँ से आपके ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एक लिमिट में एक्सट्रैक्ट करते हैं कि डोनर एरिया ख़राब ना हो और वहाँ पे जो है खालीपन ना आए। तो इस तरह से जो है ये डोनर एरिया से जो बाल निकाले जाते हैं वो बिल्कुल जो निकालते हैं वो तो वापस नहीं आते, मगर जो हम छोड़ते हैं उससे वो डोनर एरिया कवर हो जाता है। और कुछ डोनर तो इतने अच्छे डोनर होते हैं कि उसको कुछ गैप दे के वो वापस से कुछ हील हो जाएं और फिर उसमें से दोबारा से भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और कुछ डोनर वीक होते हैं तो उनमें से कभी कभी एक ही ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो इस तरह से डोनर एरिया से जो थ्योरेटिकली ग्राफ्स निकाले जाते हैं वो इस लिहाज से निकाले जाते हैं, डोनर एरिया को देखकर उनकी असेसमेंट करके कि उसमें से कितने ग्राफ्स सेफली निकल सकते हैं, उसमें डोनर एरिया के ख़राब होने के चांसेस ना हो। तो इस तरह से वेरी करता है पर्सन टू पर्सन के कितने ग्राफ्स निकल सकते हैं, क्या सेफ लिमिट है डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करने की ग्राफ्स को, और कितने ग्राफ निकालने के बाद डोनर एरिया ख़राब नहीं होता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही हर चीज़ जो है वो ट्रांसप्लांट में केयर की जाती है। तो इस तरह से जो है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि डोनर एरिया जो है वो खाली हो जाता है या डैमेज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत एहतियात से जो है हैंडल किया जाता है। कभी कभी कुछ डोनर एरिया में एक्सट्रैक्शन के बाद शॉक लॉस वगैरह हो जाता है, तो वो भी 2 to 3 मंथ्स में रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो या कोई और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हो, तो आप मुझे विजिट कर सकते हैं डॉक्टर इरफान क्लिनिक्स, मेन शहीद मिलत रोड पे, बिल्कुल ऑपोजिट टू अल खलीज टावर एंड मेडिकेयर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच।